नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज महकमा बिजली के सैकड़ों यूमिया उजरत पर काम करने वाले और दीगर आर्जी मुलाजमीन ने एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान हालिया बजट इजलास में उनके देरीना अल्तवा मुतालबात को पूरा न करने पर जम्मू कश्मीर हुकूमत की मजम्मत की गई। पीटीटी कैजुअल लेबर्स यूनियन पूंछ की क़यादत में मुजाहिरीन ने हुकूमत की मुसलसल नज़र अंदाजी और झूठे वादों पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि इंतखाबात के दौरान बार बार यकीन दहानी के बावजूद उनकी मुलाजमत को तहफ़्फ़ुज़, मुनसिफाना उजरत और कम अज़ कम उजरत एक्ट के निफाज के मुतालबात पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा हुकूमत ने बजट इजलास में वर्कर्स को नज़रअंदाज किया। मुजाहिरीन ने याद दिलाया कि इंतखाबात से कबल हुकूमत ने उन्हें यकीन दिलाया था कि उनके मसाइल का हल निकाला जाएगा। ताहम इक़्तिदार में आने के बाद इंतज़ामिया ने न सिर्फ मीटिंग में उनके मुतालबात को नज़रअंदाज किया बल्कि बजट सेशन में उनके लिए कोई फंड मुख्तस करने में भी नाकाम रही। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि इलाके की बिजली की फराहमी को बरकरार रखने के लिए वो 24 घंटे खिदमात फराहम करने के बावजूद बरसों से सख्त हालात में काम कर रहे हैं, जिनमें कोई मुकर्ररा उजरत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ या मुस्तकिल मुलाजमत नहीं है। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उनके साथ बंधुआ मजदूरों जैसा सलूक कर रही है, उनकी कुर्बानियों और मुश्किलात को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कम अज़ कम उजरत का कानून जम्मू कश्मीर में ही क्यों लागू नहीं होता। यूनियन ने एक और सवाल उठाते हुए कहा कि कम अज़ कम उजरत एक्ट जो पूरे हिंदुस्तान में नाफिज है, जम्मू कश्मीर में लागू क्यों नहीं होता। उन्होंने निशानदेही की कि जहां दिल्ली, लद्दाख और दीगर रियासतों में मजदूरों को मुनसिफाना उजरत मिलती है तो जम्मू कश्मीर में मजदूर हुकूमती बेहिस्सी और पॉलिसी के साथ इम्तियाजी सलूक का शिकार होते रहे हैं। यूनियन के रहनुमाओं बशमूल चौधरी फारूक पुंछी, ग्रेज मनहास और मोहम्मद सलीम ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से अपील की है कि उनके पुरजोर मुतालबात को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, लागू करो, तेरी सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं, तेरी सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं। हुई बात, हुई बात, हुई बात, हुई बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हम सरकार को ये अल्टीमेटम दे रहे हैं 10 दिन के लिए कि अगर 10 दिन में महकमा बिजली और तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ जो वादे किए हैं सरकार ने वो पूरे ना किए गए तो 10 दिन के बाद हम सड़कों पे उतरेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। माँ अयाल, हम बीवी बच्चों और माँ बाप, बुज़ुर्ग माँ बाप को साथ लेकर, क्योंकि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है। जैसे AAY है, अगर मुलाजिम साइड में देखा जाए तो ये कैजुअल लेबर AAY ज़ुमरे का है, तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी की है। ना ही तो हमें रेगुलर किया और ना ही हमें मिनिमम वेजेस दी। ये चीफ मिनिस्टर साहब का हमारे साथ वादा था, यहाँ पूंछ में जब आए, यहाँ डाक बंगलों में, और उनके साथ कैबिनेट भी थी और हमारे साथ यही वादा हुआ था कि आपको अगर हम इस बार रेगुलर नहीं करेंगे तो आपको मिनिमम वेजेस देंगे ज़रूर। तो आज हमें ये निराशा है, ये हज़ारों नफूस, लाखों नफूस के साथ ये धोखा हुआ है। एक कैजुअल लेबर के पीछे उसके 4-5 बच्चे होते हैं, उसके बूढ़े वालिदैन होते हैं, तो सबको निराशा हुई है। इससे ये गुजारिश करते हैं, LG साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारी जो है वो मांगों को पूरा किया जाए। और आपसे अगर ज़्यादा कुछ नहीं होता, लद्दाख में जो किया है वो आप हमें क्या करें कि वो रेगुलाइज कर दें, वो क्या नाम है उसका, हमें जो है वो बेनिफिट दे दें। लिहाजा हमारे फ्यूचर को तो इन्होंने आज जो है किसी की उम्र 50 साल होगी, किसी की 55 साल होगी, कोई जो है 40 से, अभी कह रहे थे कि 40 साल से ऊपर नहीं। अबे जो नया आदमी जो है आपने लगाया था वो 40 साल का लगाया था,
20 साल का आदमी जो है आपने लगाया, आज 45 साल 25 साल जो है आपको दिए, लेकिन आपने हमें क्या दिए? आज इस मीटिंग में ये जो बजट आया है, इस बजट में कुछ है ही नहीं है हमारे लिए। पहले इस सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़े वादे किए थे कि हम ये जो डेली विज़न है हम इसको परमानेंट करेंगे। तो अब तक तो ये जो जितना भी हमारा डेली विज़न भाई है, इस ये जो बजट था इसको देख रहा था। अब ये जो बजट आया है इसके बाद हमारे हाथ में क्या लगा है? निराशा लगी है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है उमर साहब से कि आप भी हमारा जो मिनिमम वेजेस एक्ट है इसको आप लागू करें, क्योंकि ले और जम्मू कश्मीर पहले एक हिस्सा था, अब इन्होंने क्या किया, 2 पार्ट किए। 2 पार्ट करके एक डेली विज़न को ले में 45,000 रुपया ये दे रहे हैं सैलरी। तो जो जम्मू कश्मीर का डेली विज़न है इसको दे रहे हैं 9,000 रुपये। क्या हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? क्या हम जम्मू कश्मीर के डेली विज़न नहीं हैं? तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारे जो गवर्नर साहब हैं जम्मू के, यहाँ के गवर्नर साहब से, जो ले के गवर्नर साहब हैं उनसे सीखना चाहिए। जो हमारे उमर साहब हैं उनको भी सीखना चाहिए उनसे, कि जैसे उन्होंने एक डेली विज़न की, जो उन्होंने मसले हैं वो हल किया है, ऐसे भी जम्मू कश्मीर में भी हमारे मसले हल होने चाहिए। क्योंकि हमारी एक जो थी DPC 555 आदमी की थी, वो इन्होंने 1.5 साल पहले इन्होंने की थी। अभी तक भी उस DPC का पता ही नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो हमारी यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हम इनको 10 दिन का देते हैं टाइम, जितने भी हमारे मसले हैं अगर हल नहीं हुए तो हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज।